सब्सक्राइब करें महिंद्रा गुरु यूट्यूब चैनल को। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें ताकि आपको सारे वीडियोस का अलर्ट मिलता रहे। थैंक यू। Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel and you are watching a new session of For Your Information #FYI, जहां आज हम नजर डालेंगे 25 अप्रैल के इतिहास पे और इसी डिस्कशन में बनी हुई है हिस्ट्री गुरु हमारे साथ जिनके साथ हम करेंगे बात और देखेंगे 25 अप्रैल को क्या हुआ था ऐसा जिसको एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखना है या देखना है क्या है इंपॉर्टेंट। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द इवेंट्स एंड यस हियर कम्स द फर्स्ट वन, दैट इज 1867 वाज द ईयर। 1868 की बात है। 25 अप्रैल वो दिन था जब द टोक्यो कैपिटल of Japan was permitted for the international trade। सेल्फ डिफाइनिंग इवेंट है डेफिनेटली, लेकिन फिर भी हिस्ट्री गुरु से पूछेंगे यहाँ पे जापान की कैपिटल टोक्यो को परमिशन मिली थी इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, तो ये किस तरीके का मूव था? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। तो ये सारी कंट्रियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एक हमारा इंटरनेशनल रिलेशन भी बिल्ड करता है दूसरी कंट्रियों के साथ। तो इसे ही ध्यान में देखते हुए इंटरनेशनल ट्रेड का परमिशन जापान को दिया गया था 1867 25 अप्रैल को। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ डेथ इवेंट की तरफ। पुण्यतिथि किसकी होती है, किसका हुआ था निधन, किसका हुआ था देहांत? तो पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज मिस्टर बड़े गुलाम अली खां। 1968 वाज द ईयर। 25 अप्रैल वाज द डेट जब इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। तो बिल्कुल मैम से जानेंगे बड़े गुलाम अली खां कौन थे? यस, ही वाज अ हिंदुस्तानी वोकलिस्ट, ओके, क्लासिकल वोकलिस्ट जो कसूर घराने को बिलोंग करते हैं। बिल्कुल, तो कसूर पटियाला घराना की अगर हम बात करें तो कसूर पटियाला घराना से बिलोंग करते हुए बड़े गुलाम अली खां का निधन हुआ था, देहांत हुआ था। म्यूजिक से जुड़े हुए पर्सनालिटी थे, शख्सियत थे। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। 25 अप्रैल को किसी भी महान व्यक्ति का जन्मदिन नहीं हुआ था, इसीलिए हमने यहाँ आपके साथ आज बर्थडे डिस्कस नहीं किया है, बट यस वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन जिसमें FYI क्वेश्चन बैंक के 10 नए क्वेश्चन जुड़ रहे हैं जिसमें MTS और SSC से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। सो लेट्स लुक अपॉन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। What is the currency of Saudi Arabia? सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? ऑप्शन ए दिनार, बी रियाल, सी पाउंड या फिर डी टाका। तो चलिए देखते हैं आंसर की तरफ। यस, आंसर बी रियाल है सऊदी अरेबिया का करेंसी। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज यूएसबी? यूएसबी क्या है? ऑप्शन ए अल्टीमेट सर्विस बस, बी यूनिवर्सल सैंडविच, सी यूनिवर्सल सीरियल बस या फिर डी यूनिवर्सल साउंड बस। तो डेफिनेटली आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी यूनिवर्सल सीरियल बस, जो कि एब्रीविएशन यूएसबी का फुल फॉर्म है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वाज द फाउंडर ऑफ नंद डायनेस्टी? नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए महापद्मनंदा, बी धनानंदा, सी अशोका या फिर डी कनिष्का। सो आंसर इज हियर ऑप्शन नंबर ए महापद्मनंदा। महापद्मनंदा थे संस्थापक नंद वंश के। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट वन। उपनिषद आर लुक्स ऑन। उपनिषद ग्रंथ संबंधित है किससे? ए रिलीजन, बी फिलोसफी, सी योग या फिर डी लॉ। सो डेफिनेटली मैम से ही कहेंगे कि आंसर बताएं, आंसर इसका क्या था? ऑप्शन बी फिलोसफी इज द आंसर। जैसा कि आप जानते हैं फिलोसफी उपनिषद, जब हम लोग वेदास पढ़ते हैं उसमें हम उपनिषद कवर करते हैं, वहाँ हमें फिलोसफी के बारे में पूरा डिटेल बताया जाता है। तो फिलोसफी मतलब कहीं ना कहीं हम दर्शन शास्त्र की बात करते हैं जहाँ पे, तो दर्शन शास्त्र से रिलेटेड है, फिलोसफी से रिलेटेड है उपनिषद। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द लोधी रूलर्स वर। लोधी शासक क्या थे? ए अफगान्स, बी टर्क्स, सी मंगोल या फिर डी शाह। सो डेफिनेटली हियर कम्स द आंसर ऑप्शन नंबर ए अफगान्स। यस, तो लोधी रूलर जैसा कि हम जानते हैं दिल्ली सल्तनत पीरियड की लास्ट रूलर डायनेस्टी से ये लोग बिलोंग करते थे, लोधीज, जिनमें हम लोग इब्राहिम लोधी और बलोल लोधी के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं। तो लोधी रूलर्स वर द वन जो दिल्ली सल्तनत पीरियड को इन्होंने रूल किया है और ये अफगान्स थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following taxes is not collected by the central government? केंद्र सरकार के द्वारा निम्न में से कौन सा कर नहीं लिया जाता है? ऑप्शन ए इनकम टैक्स, बी कस्टम ड्यूटी, सी प्रोफेशनल टैक्स या फिर डी एक्साइज ड्यूटी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। जी हाँ, इसका आंसर सी प्रोफेशनल टैक्स है। बिल्कुल, तो मतलब केंद्र सरकार के द्वारा कौन सा कर नहीं लिया जाता, तो दैट इज प्रोफेशनल टैक्स, क्योंकि डेफिनेटली इनकम टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी ये सब हम कहीं ना कहीं देते हैं हमारे हाल ही में। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच स्पाइसेस कश्मीर फेमस? कश्मीर किस मसाले के लिए प्रसिद्ध है? ए सिनेमन, बी क्लोव्स, सी सैफरन या फिर डी ब्लैक पेपर। चलिए देखते हैं आंसर क्या है। यस, जैसा कि हम जानते थे सी सैफरन ही इसका आंसर होगा। कश्मीर सैफरन के लिए फेमस है। केसर के लिए, सैफरन के लिए फेमस है कश्मीर। चलिए बढ़ते इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच स्टेट इज फेमस फॉर स्पाइस? मसाले के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी नन ऑफ दिस।
आंसर की बात करें तो डेफिनेटली ए, केरला इज द राइट आंसर। केरला दैट मीन्स साउथ इंडिया में केरला इज फेमस फॉर स्पाइसेस। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु बिकेम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड? उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए हरीश रावत, बी विजय बहुगुणा, सी त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर डी एन.डी. तिवारी। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। यस, सी त्रिवेंद्र सिंह रावत इज द राइट आंसर। ये भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं जो कि अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं। और उत्तराखंड जैसा कि हम जानते हैं ये स्टेट कौन सी ईयर में फॉर्म हुआ था? नवंबर 9, 2000 में ये स्टेट फॉर्म हुआ था। तो 9 नवंबर 2000 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड बनाया गया था। त्रिवेंद्र सिंह रावत हाल ही में हुए इलेक्शंस के बाद मुख्यमंत्री के पद को संभाल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके साथ टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। द सिचुएशन वेयर द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ अ वर्कर इज जीरो इज नोन एज। जिस स्थिति में एक श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है वह क्या कहलाती है? ए ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, बी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट या फिर डी क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। दैट मीन्स प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो मैम ये क्या होती है? This is an unemployment that does not affect an aggregate output of the country. That means इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ we'll end up this session. Do not forget to click on the like button before getting offline. कमेंट करके बिल्कुल बताइए for your information में improvisations आप क्या चाहते हैं। Yes, do share the link so that maximum of the viewers can know the facts related to the dates. And yes, the new viewers do subscribe our channel to get easy access of the upcoming videos. For your information #FYI के सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए एंड भूलिएगा मत, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता है। थैंक यू सो मच।